हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज बात करने वाले हैं जो जेएसएससी सीजीएल का कल एग्ज़ाम था, यानी 28 जनवरी को। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बहुत दूर दूर से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर गए, एग्ज़ाम दिए, और कुछ गलती की वजह से वो फिर से परेशानी के घेरे में आ गए। ठीक है, जैसे कि कहना है कि पेपर थर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर है लीक हो गया। दैट्स रियल एंड सबूत भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद होता है, हर विद्यार्थियों अभ्यर्थियों का उम्मीद होता है कि इस बार तो भाई ले लेना है। लेकिन जब इस प्रकार के एक्शंस होते हैं तो विद्यार्थी अभ्यर्थी है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक सरकार को चाहिए कि वो कोई भी करे काम तो स्लाइटली मतलब अच्छे तरीके से करे, न कि जैसे तैसे वो कंडक्ट कर दे, है ना। पिछले बार भी जब दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, सारे मतलब 6 महीना में क्लियर हो गया था। दैट्स द राइट वे। और ये भी है कि जैसे सीजीएल का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लेना चाहिए। ये सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए, ताकि उसमें धांधली कुछ ना हो सके, और सारे स्टूडेंट्स का भी जो है मोटिवेशन जो है डीमोटिवेशन में ना बदल जाए। क्योंकि एक अभ्यर्थी जो है अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं। ठीक है, और वो इस उम्मीद में जाते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि वो जो है अच्छे तरीकों से, अच्छे वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, क्योंकि अभी 4 फरवरी को भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें चाहिए कि स्ट्रांगली आप सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि हाँ, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे देखे जो जिसमें बाउंड्रीज भी नहीं है, जिसका कोई दम भी नहीं है, स्कूल का, कॉलेजेस का, उसमें ये सेंटर दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप एक बार जांच कर ले, देन वो कॉलेज कैसा है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ होते हैं ना, तो इस प्रकार के होते हैं। तो मेरा जैसा एक सलाह है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ले, क्योंकि पिछले बार भी दरोगा में भी 3-4 लाख फॉर्म जो फिलअप हुए थे और ऑनलाइन ही हुए थे, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन अभी तो टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो रहा है ना, और भी डेवलप हो रहा है, तो और भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो सकते हैं। क्योंकि उस ईयर के मुताबिक अभी तो भाई बहुत सारा डेवलप है। रांची में भी, मतलब कहीं भी कोई भी ये देखे ना, तो डेवलप हो रहा है। देन एग्ज़ाम को ऑनलाइन ही कंडक्ट कराना चाहिए, मेरा है। और भी कोई अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन ही कंडक्ट होना चाहिए, तो ये ज़रूर बोले। और बहुत सारे ये स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कि जब पेपर 2 जो पेपर 3 में लीक हो सकता है, तो क्या ये नहीं है, क्या प्रूफ है कि वो पेपर 2 में लीक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका तो अभी सबूत नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए, फिर से ये कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। ठीक है, हर अभ्यर्थियों का एक ये लाइफ का सफ़र होता है जो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है। ठीक है, बहुत सारे अभी अभ्यर्थी स्टूडेंट बोलते हैं सर कि लगता है कि सर क्या करें, क्या समझ में नहीं आता है, सर फट रहा है सर दर्द के मारे, ऐसा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेजेस करते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन में कुछ होते नहीं है। सारे रिलैक्स माइंड से करें, और जिनका भी 4 फरवरी को एग्ज़ाम है वो अच्छे से एग्ज़ाम दें। ठीक है, टेंशन कुछ ना लें, जो होगा देखा जाएगा, यही सोच के सारी चीज़ करने हैं। और ये जो है जेपीएससी का क्लास जो है पीडी और मेंस का स्टार्ट हो रहे हैं। एडी क्लासेस ऐप पे सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप एडी क्लासेस ऐप ज्वाइन करें। और नागपुरी पेपर 2 का, हिंदी पेपर 2 का मेंस के लिए स्पेशली जो है इसका भी क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था तो सोचा कि मैं बहुत जितने सारे स्टूडेंट हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं उनको थोड़ा सा ये कर ले, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट्स जो है कितना परिश्रम करके, कितना रात दिन एक करके वो पढ़ाई करता है।
ठीक है, तो यहाँ एकजुट होने का बात है। और 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर 1, 2, 3 तीनों रद्द होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि धांधली तो हुए है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक पेपर में भाई धांधली हो गया था और पेपर में नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो वो होने चाहिए, फिर से वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए, और मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है। देन आप ये जेपीएससी का बात करूं तो जेपीएससी के लिए हिंदी पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 का एडी क्लासेस ऐप पे जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। सो आप ज्वाइन करें। और नागपुरी पेपर 2 का 10 के एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है, उसे तो आप ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो एडी झारखंड क्लासेस टीम के द्वारा पढ़ाई गई है उसमें जो है आपका सारा क्वेश्चंस आए हैं। बस यही खुशी की बात है कि क्वेश्चन सेटर इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिए हैं, न देना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार नगर पालिका में किए थे वैसा करते तो भाई बहुत दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रकार से क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि सारा सिलेबस से है। और मैं स्टूडेंट अभ्यर्थी से यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है, क्लास भी कराया है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स कराया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं जेपीएससी का क्लास में। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और जिसको भी सपोर्ट करना है साथ में रहें, तभी ये हो पाएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होना चाहिए या ऑफलाइन। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये नहीं बोले कि ये सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं कहने का मतलब, ये बात को सपोर्ट करना है, मुझे नहीं, है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।